नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। हमारे तमाम साथी हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर हमारी जो टीम एनसीटी गई है और एनसीटी ने जो है माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल के काउंटर एफिडेविट के जवाब के संबंध में क्या कहा। तमाम साथी हमारे इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, 19 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई थी। उस सुनवाई को हमने जो है एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई को लाइव देखने के बाद हम लोग कल जो है शाम को दिल्ली से अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान हुए। तो जिस कारण से आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से सूचनाएं अवगत नहीं करा पाए। बहुत सारे साथियों का एनआईओएस डीएलएड को लेकर के भी मेरे पास फ़ोन आया कि सर एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आपका वीडियो नहीं आया। तो मैंने उन्हें बता भी दिया, अवगत भी करा दिया, क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था और उस सारी चीज़ों की प्रक्रियाओं को लेकर के, और साथ में हम जो हैं कि एनआईओएस डीएलएड वालों के एडवोकेट को ठीक 3 बजे हमने लाइब्रेरी में मुलाकात भी की। इंडियन कॉफ़ी हाउस की कैंटीन में हम लोग उनके साथ बैठे। ये आप लोगों को अवगत करा देता हूँ कि एनआईओएस डीएलएड के माननीय मनदीप कालरा जी के साथ हमारी मुलाकात हुई और इंडियन कॉफ़ी हाउस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो कैंटीन के अंदर हम लोग बैठे। काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और काफ़ी अच्छे एडवोकेट हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक हमें भी भरोसा है और अच्छी पैरवी वो एनआईओएस डीएलएड की कर रहे हैं। जो साथी कह रहे हैं कि आपने एनआईओएस डीएलएड के लिए कुछ क्यों नहीं कहा, तो मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो एनसीटी के रिगार्डिंग है और एनसीटी के रिगार्डिंग है और एनसीटी को नैनीताल हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट देना उसको लेकर के है। लेकिन हम ये इतना कहना चाहते हैं कि जो एनआईओएस डीएलएड की कल की जो जिसने भी लाइव हियरिंग देखी होगी और जो मेरा वीडियो देखता होगा उसको वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी जो कल की हियरिंग में, यानी कि जो भी कल एनआईओएस डीएलएड की तरफ से आर्गूमेंट रखे गए हैं और जो भी लीगल आर्गूमेंट रखे गए हैं वो अपने वीडियो के माध्यम से मैं पूर्व में ही अवगत करा चुका हूँ और एक एक पॉइंट पे हमने वहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि बार बार यानी कि हर पॉइंट पर डिस्कस करना भी उचित नहीं होता, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा, समय मिलेगा आप लोगों के साथ भी सारी चीज़ें, क्योंकि आपका कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है। तो साथियों, आज मैं एनआईओएस डीएलएड साथियों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके एडवोकेट जी से हमारी मुलाकात हुई है और ठीक 3 बजे आपकी हियरिंग 3:30 बजे से शुरू हुई और एडवोकेट साहब बार बार टाइम भी देने, बहुत अच्छे एडवोकेट है। मैं इतना कहना चाहता हूँ उनका जो टेम्परामेंट है, कॉन्फिडेंट है, वो काफ़ी हाई है आपको लेकर के और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें भी डील किया। हर एक टू द पॉइंट मैंने बहुत सी चीज़ें खुद उनके हैंड राइटिंग में लिख करके लाया हूँ कि मुझे भी किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए नैनीताल हाई कोर्ट से, और वो नैनीताल हाई कोर्ट से ही हमारी चीज़ें, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कुछ हमें भी टिप्स दिए हुए हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमने जो है कि अपना जितना भी डॉक्यूमेंट था उनको दिखाया हुआ है और सारी चीज़ें जो कल का आर्गूमेंट था उस आर्गूमेंट में तो मैं वीडियो पहले से ही बनाते आया हूँ और पूरी चीज़ें हैं जितने भी क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे पास लीगल हैं, ये लीगल सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर के तो आप लोग चिंता न करें, परेशान न करें। थोड़ा सा हियरिंग के लिए टाइम लिया गया है आपकी, क्योंकि 3 जो भी आईए लगी थी उन आईए में से एक आईए तो आपकी विड्रॉल कर लिया, यानी कि उसको डिटेक्ट कर लिया गया है। तो वो आप सभी लोगों को पता है। 2 आईओ में, एक में 2 सप्ताह का टाइम, एक में गवर्नमेंट की तरफ से 4 सप्ताह का टाइम मांगा गया है। वेस्ट बंगाल वाला मैटर भी आप लोगों ने उसमें आईए में देख लिया है।
तो सारी चीज़ें हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है, आप लोगों के लिए अच्छी बातें हैं और एडवोकेट भी आपके अच्छे हैं। तो जो भी हमारे ब्रिज कोर्स के साथी हैं, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो उन साथियों से हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी टीम, आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी गई हुई थी, तो उसमें हमारे पूर्व के बीएड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं मनवीर सिंह रावत जी थे, और हमारे ब्रिज कोर्स के साथी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी थे, और हमारे पीएमओ के जो वरिष्ठ सलाहकार हैं, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एमएचआरडी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो वहाँ के हमारे जो वरिष्ठ सलाहकार हैं गोविंद ममगाई जी, साथ में हमारे साथी थे गुलसाद जी, साथी बिश्नोई जी, आशीष बिश्नोई जी भी थे, आप लोगों ने देखा होगा। और 3 लोग हम थे और 3 लोग उधर से आए हुए थे। गुलसाद जी हो गए, मनवीर जी हो गए, बिश्नोई जी हो गए, गोविंद जी हो गए, 2 सुरेंद्र हो गए। तो ये 6 लोगों की टीम एनसीटी गई थी। तो एनसीटी में हमें अंदर जाने के लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ा। वेट करने के साथ साथ भाई जब हमारा टाइम आया तो सिर्फ 2 लोगों को एंट्री मिली। कितने लोगों को? 2 लोगों को एंट्री गई। और भाई मैं आपको ये बता देता हूँ, एनसीटी में जो आपके मन में सवाल थे ना, जो एनसीटी को आज मेरे द्वारा लताड़ लगाएगी, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। एनसीटी के टू द पॉइंट, और एनसीटी की हिला हवाली को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हिला हवाली कर सकता है एनसीटी, ये भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जस्ट ही एनआईओएस का केस है। और उस हिला हवाली को क्यों कर रहा है? क्योंकि एनसीटी के पास कोई जवाब ही नहीं है, और एनसीटी के लोग खुद जो है कि इस चीज़ को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, उनको कानून के बारे में पता ही नहीं है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ है हमें जो है कि अंदर हम सबसे पहले एनसीटी के उप सचिव, आप ये तस्वीर भी आप हमारे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, श्री सतीश कुमार एनआरसी। तो हमारे जो पहली मीटिंग थी एनआरसी के उप सचिव सतीश कुमार जी से थे। उन्होंने कहा कि आपका मसला क्या है, पॉइंट क्या है। तो हमने जो है कि सबसे पहले 22 सितंबर को जो ये एनसीटी का रिकॉग्निशन लेटर है, तो एनसीटी के रूल रेगुलेशन और कंडीशन एक्सपर्ट कमेटी, आप सभी को यहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं हुआ, एक्सपर्ट कमेटी, और कैसे कैसे ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाए, इस सारी चीज़ को लेकर के भी हमने बात किया। उन्होंने कहा भाई मुद्दा क्या है, इसके बाद भी उन्होंने कहा मुद्दा क्या है। तो हमने कहा कि हमारे पास कक्षा 1 से 5 तक टीचर के पद में नियुक्त होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि हमें जो है कि प्राथमिक अध्यापक बनने के लिए हमारे पास पूर्ण योग्यता है, लेकिन हमें सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दे रही। ठीक हो गया। उन्होंने कहा ये जो आपका मैटर है, ये आपका पॉलिसी मैटर है, कि एनआरसी पॉलिसी मैटर को अन्य डिपार्टमेंट, एनसीटी का जो है एनआरसी में, यानी कि कहीं पर कोई डिस्प्यूट होता डिग्री को लेकर के, उसको तो एनआरसी देखती, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिसी मैटर है। तो फिर पॉलिसी मैटर को देखिए, हम पॉलिसी मैटर में कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो है कहाँ जाना पड़ेगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जन सूचना अधिकारी के पास जाना होगा, वही इन सारी चीज़ों को देखते हैं, लीगल जितना भी होता है वही देखते हैं। तो उनके द्वारा जो है कि जन सूचना अधिकारी को हमारा जो मीटिंग था कि वो रिकमेंडेशन कर दी गई प्रियंक जैन इन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जन सूचना अधिकारी के पास। तो लेकिन हमने उससे पहले फिर हमने उन्हें एक सवाल कहा कि सर, जो 2 अगस्त 2024 को माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, आदेश पारित किया है, एनसीटी 2 अगस्त 2024 के माननीय नैनीताल हाई कोर्ट के पारित आदेश याचिका संख्या WPSB 364 ऑफ 2024 का
काउंटर एफिडेविट नहीं दे रही, यानी कि जवाब नहीं दे रही है। तो उन्होंने एनसीटी के जो एडवोकेट हैं माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि एनसीटी को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और एनसीटी के पास इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आया हुआ है। हमारे पास 15 एडवोकेट हैं। तो उन्होंने ये कहा योगेश पचौरिया जी के द्वारा ने। फिर उन्होंने 22 अक्टूबर को हमने जो है कि सर एनसीटी के एडवोकेट ने एक हिलाते हुए ईमेल दिया था 22 अक्टूबर। तो फिर हमने जो है उस ईमेल की कॉपी दी जो 22 अक्टूबर को हमको दिया था। 22 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 23 अक्टूबर को हमारी हियरिंग थी। 22 अक्टूबर को ईमेल भेजा गया, तो हमने कहा कि 23 अक्टूबर को हमारे नैनीताल हाई कोर्ट में हियरिंग थी। तो नैनीताल हाई कोर्ट में यूँ हिलाते हुए इन्होंने जो है ये ईमेल दिखाया कि एनसीटी ने ये जवाब दिया है। फिर हमने कहा कि जो एनसीटी का जवाब होता है वो तो विधिवत जो है एफिडेविट के साथ होता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे यहाँ बिना हमसे पूछे तो वो ईमेल भी नहीं दे सकते हैं। सारी चीज़ें हैं कि वो विधिवत ही देंगे और एफिडेविट में देंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। और एनसीटी जल्द ही इस जवाब को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल को भेज देगी। साथ में उन्होंने एक लिस्ट निकाली जिसमें एडवोकेटों के 15 एडवोकेट हैं। उसके बाद जो है कि रीजनल में भी एडवोकेट है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अपने वकील हैं, और अन्य राज्यों में जहां 15 राज्य में उनके, तो उन्होंने जो है कि माननीय एडवोकेट योगेश पचौरिया जी के नाम को गोल भी किया, लिस्ट निकाली। और साथ में ये हमारा जो कोर्ट का आदेश था उसकी प्रति भी हमने दी है। वो प्रति वहाँ पर WPSB 364/2024 गोपाल सिंह मेहरा वर्षी जी है। तो साथ में उन्होंने कहा कि जो मोहित कुमार जी का ईमेल का लेटर है उसका हमें संज्ञान है, जो कि हमारे बीच में मेन पिटिशनर बना दिए गए थे मोहित कुमार के नाम से, तो उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि इसकी मुझे जानकारी है। तो साथ ही वो यहाँ तक जो भी हमारी चर्चा हुई आप लोगों को उपसचित, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो मीटिंग करा दी गई थी वो पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी के पास प्रियंक जैन जी के पास भेजा गया। तो साथियों प्रियंक जैन जी के पास हम गए। एनसीटी ने वही सवाल किया जो कि हमें उप सचिव साहब ने किया। प्रियंक जैन जी के आगे मैंने सारे रूल और रेगुलेशन रखे। सबसे पहले एनसीटी अधिनियम 1993 का नियम 29 का हमने हवाला दिया। यहाँ पर एनसीटी अधिनियम सेक्शन 29, ठीक है, यहाँ पर एनसीटी अधिनियम 1993 सेक्शन 29 ऑफ एनसीटी एक्ट 1993, इसका बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का जो है कि लेटर का जिक्र वहाँ पर किया, डेटेड जो है 21/8/2017 का और 4 सितंबर 2017 का, इन सब का हमने वहाँ पर हवाला दिया। साथ में जो है कि एनसीटी की पावर, जो एनसीटी का कॉस्ट 12 है उसका भी हवाला दे दिया। तो ये सारी चीज़ों में रूल रेगुलेशन और आरटी एक्ट 2009 का भी हमने उन्हें हवाला दिया। साथ में कोर्स कराने के लिए क्या क्राइटेरिया था, क्या क्वालिफिकेशन थी, और एनसीटी के रेगुलेशन 2014 क्या कहता है। साथ में आरटी एक्ट 2009 का रूल 29 और साथ में आरटी एक्ट का सेक्शन 38 जिसमें केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, कि सेक्शन 38 का भी हमने वहाँ पर जिक्र किया। साथ में सेक्शन 23 जो क्वालिफिकेशन बनाता, देखिए केंद्रीय अधिनियम 35 के तहत जो आरटी एक्ट में जो केंद्रीय अधिनियम 35 है उसमें हमने जो सेक्शन 38 के तहत आरटी एक्ट को कानून बनाने के यानी कि नियम बनाने की शक्ति देता है, उन सारी चीज़ों में हमने डिस्कस वहाँ पर कर दिया। तो लास्ट में देखिए साहब, मैंने ये भी कहा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हमसे, तो मैंने लास्ट में यही चीज़ कहा कि सर एनसीटी, देखिए जो भी हमने ट्रेनिंग किया है ये एनसीटी के गाइडलाइन पर किया है, एनसीटी के नियमों के अनुसार किया, और भारत सरकार ने उन्हें जो है अनुमति प्रदान की है। साथ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे को कहा। मैंने कहा सर एनसीटी को पावर दी जाती है 31 मार्च 2010 को। एनसीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है
23 अगस्त 2010 को, और 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग ही ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जिनके पास नहीं है, जो लोग बीएड प्रशिक्षित है और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें जो है आरटीई एक्ट संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट, आरटीई एक्ट अमेंडमेंट अधिनियम जो है क्या, तो ये जो है उसके तहत ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का मौका दिया गया है और 31 मार्च 2019 तक जो है ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। साथ में मैंने देवेश शर्मा जी वाला केस का भी जिक्र किया। उन्होंने मेरे से कहा कि आपने ये केस पढ़ा है? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा है सबसे, और मैंने ये भी कह दिया कि जो देवेश शर्मा वाला केस है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को पढ़, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन्होंने कहा आपने ये केस ऑर्डर पढ़ा है? अगर देखिए वो मैं नहीं कहता, अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो वो मुझ पे काउंटर करते। मैंने उनको 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी बताया और 8 अप्रैल 2024 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस जजमेंट में को भी बताया, जिसमें जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को एनसीटी को डिजाइन करने का ऑर्डर भी दिया था। तो यहीं पर से उनकी बोलती बंद कर दी मैंने। किनकी? जो उनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। कौन? आपको बता देता हूं, प्रियंक जैन जी। तो प्रियंक जैन जी की बोलती मैंने वहीं पर बंद कर दी, जिस तरीके से वो पहले हम पे हावी चढ़, क्योंकि उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमने कहा कि हम उत्तराखंड से, तो उनने सोचा इनको रूल और रेगुलेशन नहीं मालूम होगा। तो मैंने अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर जो है कि आपने देखा होगा 22 सितंबर 2000, तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 2 में देख सकते हैं, यहाँ पर नाउ दियर फॉर जो सारे रूल रेगुलेशन है, तो उसमें आपको बता देता हूँ कि जो एनसीटी का अंडर सेक्शन 14 का सब कॉज 3 ये है, और इसके अलावा एनसीटी रेगुलेशन 1993 का सेक्शन 15 का सब रूल 3 का ये है, ये भी बात करी, और एनसीटी रेगुलेशन की भी बात करी। साथ में जो है एनआईओएस का जो है कि अंडर क्लॉज 7 का सब रूल 16 भी मैंने बात करी। साथ में एनसीटी के जितने भी रूल हैं, जितने भी एक्सपर्ट कमेटी हैं, ये सारी चीज़ें बात करें, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसको जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी इसके लिए रूल बनाते हैं वो हमारे अंडर सेक्रेटरी करते हैं। अंडर सेक्रेटरी रविंदर कुमार जी, एनसीटी के जो अंडर सेक्रेटरी है वो रविंदर कुमार। तो हमें जो है कि अंडर सेक्रेटरी रविंदर कुमार जी से मिलने के लिए बोला गया। तो जो अंडर सेक्रेटरी से मिलने के लिए जो एनसीटी के सहयोगी स्टाफ थे, तो उन्होंने जो है कि अंडर सेक्रेटरी से हमारा परमिशन लेकर के गए अंडर सेक्रेटरी से मिलाने। तो अंडर सेक्रेटरी ने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया कि भाई आप अंडर सेक्रेटरी से नहीं मिल सकते। साहब यहीं से ठीक जब 5:30 बजे यानी कि 6 बजे के आसपास अंडर सेक्रेटरी से, क्योंकि जो उनका सहयोगी स्टाफ था उनने कहा मेरी नौकरी की बात आ रही है, तो मैंने कहा हमारे भी लीगल राइट्स होते हैं। एनसीटी में ही एक अशोक कुमार सर हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि आप खुद जाकर भी मिल सकते हैं, आपके लीगल राइट्स है। तो मैंने ठीक समझा कि उन्होंने जो है कि सही बोला कि हमारे भी लीगल राइट्स है, हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो सर वहीं पर से जो है हम रविंदर कुमार अंडर सेक्रेटरी से मिले। तो अंडर सेक्रेटरी ने सबसे पहले हमको बोला कि मैं जब भी बोला आपका प्रॉब्लम है क्या है, मैंने एनसीटी के रूल ये सारी चीज़ें उनको बताया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला मुझसे, देखिए सीधी सी बात है, आपने देवेश शर्मा का केस पढ़ा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा। मैंने उनको वही बताया कि देवेश शर्मा का 11 अगस्त 2023 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन, और उसके बाद जो है कि 8 अप्रैल 2024 का सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन, ये सारी चीज़ें। तो बोला अब हमसे क्यों नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा? उनका सीधा सा सवाल है, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा? तो मैंने अब सीधे सवाल हम पर उठा कि आपने मैंने बोला कि सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी डिसाइडेड एनसीटी इंडिपेंडेंट बॉडी। तो मैंने कहा सर ये काम मेरा नहीं है, आपका एनसीटी का है, आपने एनसीटी से कहते ये काम आपका था, एनसीटी से कहने का है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कि जो टीचर की क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में कह दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी डिसाइड करेगी।
तो एनसीटी ने ये क्वालिफिकेशन डिसाइड किया। तो बोला, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में कहने का काम आपका है, आपने हमें डिग्री दे रखी है, आपने हमें प्रमाण पत्र दिया है, आपने हमें प्रशिक्षण कराया है, आपने ट्रेनिंग कराई है और एनसीटी की गाइडलाइन है, और आपको जो है कि 31 मार्च 2010 को भारत सरकार ने परमिशन दी है कि आप अध्यापकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। अंडर सेक्रेटरी आईएएस लेवल का अधिकारी बोला कि आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, आप मुझे मेरे लीगल राइट से नहीं रोक सकते हैं, आपने डिग्री दे रखी है कि अगर आपको कहना है तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के आप कहेंगे कि ये हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और ये क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी डिसाइड करेगी। तो एनसीटी की डिसाइड की हुई क्वालिफिकेशन जो कि 2017 का है, 2010 के अकॉर्डिंग है, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन को 23 अगस्त 2010 के अंडर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप एक एक पॉइंट मैंने पेन करके उनको पिन पॉइंट के नोक पर इनका दिखाया अंडर सेक्रेटरी को, एक एक उसमें मैंने आपको सारे रूल आपको बता दिए हैं कि 14 का जो है कि उपनियम 3 ये भी बता दिया, 15 का उपनियम 3 ये भी बता दिया, उसके बाद जो है कि अंडर क्लॉज एनआईवर्स का जो है कि 7 का सब नियम 16 भी आपको बता दिया है कि किस तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया जाता। साथ में एनसीटी का नियम 29, एनसीटी की पावर 12, एक्सपर्ट कमेटी, सारी चीज़ें। तो उन्होंने 2 बार मुझसे कहा कि आप, एक तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, दूसरा आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये डिग्री आपने कराई है, जो भी चीज अगर आप सुप्रीम कोर्ट को बताना होता तो आपको बताना। हम कैसे प्रभावित हो गए देवेश शर्मा वाले केस से? देवेश शर्मा का बोला कि भाई बीएड को मना कर दिया। मैंने कहा सर देवेश शर्मा वाले केस में 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया है। हम एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी मुझसे कहते हैं कि आपने जो है कि देवेश शर्मा वाला केस का जजमेंट पढ़ा है? मैंने कहा हाँ पढ़ा है। मैंने कहा देवेश शर्मा वाला तो पढ़ा है, तो आप जो है कि हमसे क्या चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बीएड को मना कर दिया है। तो मैंने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट कौन होता है बीएड को मना करने वाला? सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि एनसीटी से कहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी डिसाइड करेगी, एनसीटी विल बी डिसाइडेड मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो एनसीटी की पावर को सुप्रीम कोर्ट कौन होता है जो छीन ले? कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पावर नहीं छीनी है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने डिसाइड की है। और जो देवेश शर्मा वाला केस है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करता है। हमने ये क्वालिफिकेशन जो है कि 28 जून 2018 के गजट के अनुसार नहीं प्राप्त की है, हमने ये क्वालिफिकेशन जो एनसीटी का मिनिमम क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग प्राप्त किया है, जिसमें आरटी एक्ट में अमेंडमेंट लाया है। ये नोट लिखा है, इसमें आरटी एक्ट में जो संशोधन लिया है उसके लिए नोट लिखा हुआ है। ये नोट की बात कर रहा हूं। मैंने आपको ये बताया कि मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उप खंड 1 दिनांक 9 अप्रैल 2010 के अधिसूचना संख्या सामान्य कानून नियम 301 और दिनांक 9 अप्रैल 2010 के जरिए प्रकाशित किए गए थे, और अधिसूचना का सामान्य कानून नियम 155 और दिनांक 20 फरवरी 2017 के जरिए आखिरी बार संशोधन किया गया है, तथा भारत सरकार के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 दिनांक 22 फरवरी 2017 में प्रकाशित किए गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो जीएसआर नंबर है आप देख रहे हैं ना, ये जनरल सेक्रेटरी रूल्स, आप लोगों को सामान्य कानून नियम जिसमें लिखा है सामान्य वैधानिक नियम इंक्लूड द ऑर्डर बाय लॉज लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है आप ये समझिए कि इसमें सारे नियम कानून रखते हैं, इंक्लूडिंग ऑर्डर्स बाय लॉज, इसका मतलब होता है, मैंने उनको बताया जनरल सेक्रेटरी रूल्स, और ये जो है कि गजट कोर्ट है। तो मैंने उनको जो है कि 22 सितंबर जो 20 फरवरी के बाद, मैंने कहा ये 20 फरवरी का जो आरटी एक्ट 9 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था कि नहीं हुआ था? मैंने कहा इसमें जो है कि नोट दे रखा है बकायदा कि आप कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट को आप बताएंगे कि ये हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये हमने डिसाइडेड की है, इसमें एक्सपर्ट कमेटी की है, एनसीटी की पावर है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करने की। तो उसके बाद जो है कि उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखित दें, तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो बोल रहे हैं कि आपकी सरकार को कहना चाहिए हमने तो क्वालिफाई, तो आप बाद में बोले किसी भी राज्य की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें लिख के देंगे, हम उसमें इन्वेस्टिगेट। मैंने उनको जीएसआर नंबर ये सारी चीज़ें बताई,
GSR नंबर, और 22 सितंबर का ये सारी चीजें बताई कि हमने जो क्वालिफिकेशन किया, जिस भी व्यक्ति को, जो भी ब्रिज कोर्स का बंदा है, वो 17 अक्टूबर 2017 के लास्ट पेज में नोट लिखा है, उसमें GSR नंबर पड़ा है, सामान्य कानून नियम, जिसमें आपको मैंने पहले से ही बता दिया है, इसमें साफ लिखा है जनरल सिक्योरिटी रूल्स, जो सामान्य कानून नियम होते हैं वो इंक्लूड ऑर्डर को सम्मिलित करते हैं, उस ऑर्डर को जो बाय लॉज बने होते हैं, इंक्लूडिंग द ऑर्डर बाय लॉज, ये साफ लिखा होता है, इसका मतलब होता है, ये सारी चीजें उनको बता दिया। और ये आप देख सकते हैं, ये 20 फरवरी का जो ऑर्डर है, आप लोगों को पता है कि जो 22 फरवरी को प्रकाशित किया गया, 20 फरवरी 2017 का जो है कि जो 22 फरवरी 2017 को प्रकाशित किया गया, ये सामान्य, ये जो है जनरल सिक्योरिटी रूल्स 155 और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यहाँ पर साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसका केंद्रीय रूल्स है, केंद्रीय रूल जो है 35 ऑफ 2009, सेंट्रल गवर्नमेंट hereby they make the following amendments in the right of children to free and compulsory education act 2010 namely, तो इसका नाम 2010 रखा गया है, तो जिसको 2010 कहलाएगा। तो उन्होंने लास्ट में एक ही चीज कहा कि मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छी तरीके से जो लताड़ मैंने एनसीटीज को लगाया, मैंने कहा अगर आदमी की इंसानियत मर गई है तो जमीर अभी भी जिंदा रहता है। आप मुझसे जो कह रहे हैं ना, आपने जमीर से पूछिएगा, इतना तक कह के आया हूं, जितनी भी थी भाई साहब, मैं एनसीटी में वो भड़ास निकाल के आया हूं, अंडर सेक्रेटरी में जितने भी आप लोगों के नियम है सारे करो, बड़ा खुश था। आप किसी भी मेरे साथी से बात कर लीजिएगा कि मैंने जो चीज कही और बिल्कुल रूल के बोले कि IAS ऑफिसर के साथ भिड़ा हुआ हूं, और इसकी गवाह राणा जी हैं। हमारे राणा जी इस तरीके से देख रहे थे, वो एक बार के लिए तो है कि हमारे राणा जी से कुछ बोले, मैंने कहा सर मैं इसको बताता हूं, मैंने राणा जी से थोड़ा सा इशारे से कह दिया था कि आप वो रहिए, मैं बता रहा हूं, आप मुझे सुनिए, इनको नहीं, ये हमारे अध्यक्ष है, मैं बताऊंगा, मैं इन नियमों को देखता हूं, ये नहीं देखते। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी राज्यों के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी समस्याओं को अंडर सेक्रेटरी एनसीटी को लिखें और उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहें। जितने ज्यादा आपके तादाद में ये पत्र पहुंचेंगे उतनी जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। उन्होंने कह दिया कि हम इनमें पूरी तरीके से जांच करेंगे। तो साथियों ये बहुत अच्छी खबर है, और साथ में जो कोर्ट का काउंटर नोटिफिकेशन है उसका भी वो जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।